हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे शंख। शंख क्या है, शंख का महत्व क्या है, रखने से क्या क्या फायदा होता है, क्यों रखना चाहिए, और शंख कितने प्रकार का होता है। शंख के बहुत प्रकार हैं, तो घर में किस शंख को रखने से क्या क्या लाभ होता है। तो शंख, समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले उनमें से एक रत्न शंख है। तो शंख क्या है? रत्न है, नॉर्मल चीज नहीं है, रत्न है शंख। विष्णु पुराण की बात अगर माने तो शंख में लक्ष्मी जी का वास होता है, इसीलिए श्री हरि जगत पिता नारायण सदैव शंख को अपने हाथों में पकड़ के रखते हैं, थाम के रखते हैं या धारण करते हैं। शब्द सही क्या होगा? धारण करते हैं। तो जगत पिता भगवान विष्णु ने इसको धारण कर रखा है। अब जब जगत पिता ने धारण कर रखा है तो हमें आपको धारण करना चाहिए। देखिए, हमारे धर्मशास्त्र में ये बताते हैं कि हमें क्या क्या धारण करना चाहिए। तो जो हमारे देवताओं ने धारण किया है उसको धारण करने की आवश्यकता है वर्तमान समय में। जैसे आपके घर में शस्त्र जरूर होना चाहिए, अस्त्र जरूर होना चाहिए। अस्त्र शस्त्र के बिना आपके कोई भगवान नहीं है, इसलिए घर में आवश्यक है आपके पास अस्त्र शस्त्र का होना। माला के साथ भाला भी होना चाहिए। है आज हमारी चर्चा शंख पे। तो शंख समुद्र से उत्पन्न हुआ लक्ष्मी जी का प्रतीक है और नारायण इसको धारण करके रखते हैं। शंख के फायदे क्या हैं उसकी चर्चा करेंगे। उसके पहले शंख को आप अपने घर में पूजा स्थल पे रखें। पूजन में शंख बजाने की प्रक्रिया है, उसके क्या फायदा होते हैं ये चर्चा करेंगे। पहले शंख के प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। शंख कितने प्रकार का? तो जो प्रथम शंख की बात आती है उसको बोलते हैं कामधेनु शंख। कामधेनु, कामधेनु गाय है जो सारी इच्छाओं को पूरा करने वाली। आपकी कुंडली में एकादश भाव है, सभी मनोकामनाओं की तृप्ति पूर्ति करने वाले। तो कामधेनु शंख गाय के मुख जैसा होता है, इसको गौमुखी शंख भी बोलते हैं। गौमुखी शंख इसी का नाम है। इस शंख को घर में रखने से लक्ष्मी के साथ साथ मां सरस्वती की कृपा भी मिलेगी। मतलब आपके संतान, आपके जीवन साथी सिर्फ धनवान ही नहीं होंगे, बुद्धिमान ही होंगे। क्योंकि पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, बुद्धि सबके पास नहीं होती। तो बुद्धि और धन दोनों आपके संतान, आपके पति, आपके घर में आएगा। शास्त्रकार ये कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा कर पाने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है यदि आप इस शंख का अपने पूजन स्थल पे रख के इसको जागृत करते हैं, इसका पूजन करते हैं। देखिए, शंख रखने से कुछ नहीं होता, सिम लेने से कुछ नहीं होता। सिम एक्टिवेट होना चाहिए, उसमें रिचार्ज कूपन होना चाहिए, तब आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो। कहीं ईमेल भेजना है ईमेल भेज सकते हो, कुछ भी करना है आप बिना रिचार्ज के एक्टिवेट होके नहीं। जब तक शंख आपका एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आपके ये प्रक्रियाएं पूरी नहीं होंगी। तो प्रथम जो आकार का शंख है उसको बोलते हैं कामधेनु शंख। दूसरा गणेश शंख। गणेश जी का क्या है? विघ्नहर्ता है, दुख हरता है। तो इस शंख को रखने से घर में विघ्न बाधाएं अपने आप दूर होंगी, कर्ज उतर जाएगा। अगर आपने कर्जा ले रखा है तो कर्ज उतर जाएगा। अब चूंकि इसका नाम क्या है? गणेश शंख, तो इसका आकार गणेश के मुख जैसा होता है, इसलिए इसको गणेश शंख के नाम से जाना गया। तीसरा शंख जो शास्त्रकारों ने बताया है अन्नपूर्णा शंख। अन्नपूर्णा, इसको आपके रसोई घर में रखने की वास्तु के अनुसार वार्ता होती है। अच्छा भोजन प्राप्त होगा, अच्छे सेहतमंद रहेंगे। देखिए, घर में अच्छा खाना बनना और अच्छा खाना मिलना और सेहत होना संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य। तो सबसे बड़ा धन आपको ये शंख प्रदान कर रहा है। इसको रसोई में रखें, रसोई में रखने से घर के वास्तु दूर होंगे। और इस शंख में यदि आप दूध भरकर घर में छिड़कते हैं तो घर में किसी तरह की वास्तु दोष है तो उसमें आपको आराम मिलेगा। तीसरा मोती शंख, नाम है मोती शंख, चमकीला, मन में धैर्य और शांति को स्थापित करता है। चतुर्थ भाव का आपकी कुंडली में प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा कह लें। हृदय संबंधित रोगों को ठीक करता है
और मन आपकी मजबूत रखेगा, मन में शांति, हृदय में शांति, निद्रा अच्छी आती है। तो मोती शंख के ये लाभ है, आप इसको स्थापित करके इससे इस तरह का लाभ उठा सकते हैं। चौथा शंख जो है विष्णु शंख, नारायण ने स्वतः धारण कर रखा है, जगत पिता उनको कहा जाता है। और इस शंख को बजाने से या इस शंख को ज्यादातर लोग जो उपयोग करते हैं वो अपने कार्य स्थल पे, शास्त्र हमारा शास्त्रकार कहते हैं, वह वास्तु वाले बताते हैं, वास्तु के अनुसार इस शंख को अपने कार्य स्थल पे यदि आप रखते हैं तो आपका कार्य बहुत द्रुत गति से चलेगा, मान सम्मान मिलेगा, प्रगति आपकी जो है उसमें गति लग जाएगी। जो अवरोध अगर आ गया है, कोई बीच में बांध देता है दुकान, तो आप विष्णु शंख की स्थापना अपने दुकान पे, कार्यस्थल पे करें, इससे आपके सभी मनोवांछित कार्य पूर्ण होंगे, काम में आपको सफलता मिलेगी। पांचवें शंख का नाम है ऐरावत शंख, वास्तु दोष को ठीक करता है। वास्तु दोष को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया शंख जो है वो ऐरावत शंख है। सेहत आपकी अच्छी रखेगा, नाम है ऐरावत, मान सम्मान देगा, वाहन सुख प्रदान करने में सहायक होगा। इसके पानी को पीने से, इसमें शंख में पानी भर के रखिए, आप थोड़ा शंख बड़ा लीजिए, शंख जो है थोड़े से आकार में इतना बड़ा आकार कर लीजिए। इसमें क्या होगा, आपका 1 लीटर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसमें 350-400 ग्राम पानी आ जाएगा। तो ऐरावत शंख अगर आप लेते हैं तो उसमें पानी भर के पीने से चेहरे पे ग्लो, चमक आती है। उसके बाद छठवां शंख पौंड्र शंख, वर्तमान में सर्वाधिक आवश्यकता इसकी है, पौंड्र शंख। देखिए आपके घर में आप जो कला होता है किसकी वजह से होता है, बच्चों की वजह से। बच्चे पढ़ते नहीं, एक आदमी डांटता है, दूसरा आदमी रोक देता है, उससे घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए वरदान जैसा है पौंड्र शंख। अब आपके जो पढ़ने की टेबल है, स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल पे इस शंख की स्थापना करिए। उसके बाद देखिए आपके बच्चों के एजुकेशन में जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, वो बहुत ही आले दर्जे की हो जाएगी और आपके बच्चे बहुत बेहतर रिजल्ट आने वाले समय में आपको देंगे। सातवें जो प्रकार है शंख का, उसको बोलते हैं मणिपुष्पक शंख। कार्यस्थल पर रखने की इसकी बात की गई है और धन धान्य की कमी नहीं होने देता, यश मान, उच्च पद, राजनीति में, सामाजिक कार्यों में उच्च पद की जो प्राप्ति होती है वो मणिपुष्पक शंख प्रदान करने में आपको सहयोग प्रदान करते हैं। आठवां जो प्रकार है उसका नाम है देवदत्त शंख। महाभारत का युद्ध जब आरंभ हुआ तो उसमें गांडीवधारी अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया था, ऐसा आप सब लोग जानते हैं। ये दुर्भाग्य का नाशक है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला, असफलता को सफलता में परिवर्तित करने वाला, पराजय को जय में बदलने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, विजय देने वाला शक्ति का प्रतीक है। और आपको पता ही है अर्जुन ने इस शंख को बजाने के पश्चात फिर महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की। सिर्फ शंख बजाने से विजय नहीं मिली, लेकिन यह एक शक्ति का प्रतीक है। देवदत्त शंख दुर्भाग्य को आपको दूर करने में सहयोग प्रदान करता है। दक्षिणावर्ती शंख, वामावर्ती, दक्षिणावर्ती दो प्रकार हैं। तो दक्षिणावर्ती जिसका पेट दाईं ओर खुलता हो उसको बोलते हैं दक्षिणावर्ती, बाईं ओर खुलता हो बोलते हैं वामावर्ती। दोनों में थोड़ा सा केवल पेट खुलने का फर्क है। तो सभी दक्षिणावर्ती शंख जो है ये सिर्फ नहीं, दक्षिणावर्ती शंख अधिकतर लक्ष्मी जी की आराधना के लिए प्रयोग किया जाता है या लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए इस शंख का प्रयोग होता है। साथ में ये आरोग्य की प्राप्ति भी कराता है और आपके घर में कोई वास्तु दोष है, वास्तु संबंधित कोई परेशानी है, तो उस वास्तु को ठीक करने में भी दक्षिणावर्ती शंख बहुत ही सहायक होगा। देखिए हम हर जगह शब्द प्रयोग कर रहे हैं सहायक होगा। आप इसके साथ और चीजें करेंगे। आपके पास धनुष है, धनुष पे बाण है, डोरी है। डोरी क्या है? सहायक है। डोरी उस धनुष के अंदर जो गति है उस गति को प्रदान करेगी बाण की, लेकिन वो जो गति आएगी आपके भुजबल से आएगी। तो सहायक शब्द यहाँ पे हर जगह प्रयुक्त है। तो सहायक है, सिर्फ रख लेने से कुछ नहीं होगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। कौड़ी शंख दुर्भाग्य का नाशक है, दुर्भाग्य को दूर करता है, भाग्योदय कारक है, आपके भाग्योदय कराएगा, धन धान्य की वृद्धि कराने वाला कौड़ी शंख है।
कामधेनु शंख, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। गौमुखी शंख इसको बोलते हैं। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ में तर्क शक्ति प्रबल होती है। महालक्ष्मी शंख श्रीयंत्र जैसा होता है। घर में लक्ष्मी का वास होना आरंभ हो जाता है। क्या? लक्ष्मी का वास होना आरंभ, जिससे घर में आपने रखा लक्ष्मी का वास होना आरंभ हो जाता है। इसके फायदे क्या हैं? देखिए, फायदा भी जानना आवश्यक है। पहली बात तो कि हमारे देवताओं के प्रतीक हैं और प्रतीकों को हमें मानना चाहिए। अगर आप प्रतीकों को नहीं मानोगे तो धीरे धीरे मिट जाओगे। तो फायदा ये है कि नकारात्मक शक्ति को आपके घर से दूर करता है, सकारात्मक शक्ति को बढ़ाता है, और नारायण और लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो शक्ति भी आएगी और संपन्नता भी आएगी। सिर्फ संपन्नता आने से कुछ नहीं होता। संपन्नता तो कश्मीरी पंडितों में भी थी, लेकिन शक्ति नहीं थी, भगा दिए गए। इसलिए शक्ति भी चाहिए संपन्नता के साथ साथ। इसलिए आपके जो देवताओं ने धारण कर रखा है अस्त्र शस्त्र, उनको धारण करिए। तो इसको धारण करने से, इसको रखने से घर में नारायण की कृपा और लक्ष्मी की दोनों की कृपा, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जल भरकर इस शंख में जल भरकर लक्ष्मी जी का अभिषेक करें, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। शिव जी का अभिषेक करें, आरोग्यता की प्राप्ति होगी, मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप इस शंख को अगर बजाते हैं पूजन समय में, आरती समय में, तो आपको क्या होगा? घर के आसपास जो वातावरण है उसमें जो नकारात्मक तत्व हैं, बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे इसकी आवाज को सुनते ही। घर में कोई प्रेत संबंधित कष्ट है, प्रेतात्माओं से तकलीफ है, तो प्रेत भी इस शंख की आवाज को सुन के धीरे धीरे घर से पलायन करेंगे, धीरे धीरे। अगर आप शारीरिक रूप से देखें तो आपके लंग्स को और फेफड़ों को मजबूत करता है। तो आपके लंग्स और फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी है, जैसे अस्थमा की परेशानी है, तो वो ठीक होती है। आपको इसको बजाने से आपके अंदर धैर्य के साथ साथ शक्ति आती है, और एक तरह का ये प्राणायाम है। तो वातावरण को पूरे शुद्ध करके आपके शरीर को शुद्ध करता है, शरीर को ठीक रखता है। जो परमात्मा का मंदिर है, इस मंदिर को ठीक करता है। इसलिए शंख अपने द्वारा बनाए गए हुए मंदिर में रखिए। परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ आपका जो मंदिर है, इसको ठीक रखेगा। साथ में चूंकि ये श्रीहरि के हाथ में है, लक्ष्मी जी का कारक है, तो लक्ष्मी जी की कृपा और श्रीहरि की शक्ति दोनों आपको मिलेगी। सदैव याद रखिएगा, अपने धर्म को, अपने धर्म के प्रतीकों को बहुत महत्व दीजिए, क्योंकि आपकी पहचान आपके धर्म से और आपके धर्म के प्रतीकों से है। धर्म है तो आप हैं, जहां धर्म है वहां जय है। चलिए फिर चर्चा होगी किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर। तब तक आपके लिए राधे राधे।